औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मार गुलाम अब्बास है और आज मैं आपको मल्टी सॉल्यूशंस ऑनलाइन अर्निंग हब में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का हमारा सेशन एआई फॉर टीचर्स, उसको हम स्टार्ट देते हैं। मसनूई ज़हानत है क्या चीज़, कि हम मसनूई ज़हानत जो सीखें वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? एआई क्या है? ये कहानी तब शुरू हुई। वैसे तो एआई 1950 से एआई पे काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जब कोरोना आया उस वक्त हमें पता चला कि कोई ऑनलाइन काम भी होता है, ऑनलाइन वर्क भी होता है। उस वक्त हमें ज्यादातर मालूमात मिली, यानी कि कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के यूज के बारे में और ऑनलाइन वर्क के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चला। और इसी तरह टीचिंग ऑनलाइन हुई, जूम पे टीचिंग्स हुई, गूगल मीट पे टीचिंग्स हुई। और इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पता चला, ऑनलाइन सेल के बारे में पता चला, ऑनलाइन परचेज के बारे में पता चला, ऑनलाइन काम के बारे में पता चला। तो ये हमें 2019 में ज्यादातर इस पर हमारा जो यानी कि हमें मालूमात मिली और हम ट्रांसफॉर्म हुए, यानी कि फिजिकल से ऑनलाइन की तरफ। तो वो जो है हमें 2019 से ज्यादा हमें मालूमात मिली। एआई क्या चीज है? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना चाह रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या चीज है, हमें एआई के बारे में सीखना है। एआई यानी कि जिसको एआई यानी मसनूई जहानत का मतलब है वो मशीनें या सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं या फैसले कर सकते हैं। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे उर्फ आम में एआई कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक इंसानी दिमाग सोचता है और मसाइल को हल करता है, इसी तरह एआई यानी मसनूई जहानत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के किस्म है जो कि इंसानों की तरह सोचने और मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। आपका कोई कमेंट हो या कोई बात हो तो आप उस पे वो कर सकते हैं। यहाँ जूम में एक वो दी गई ऑप्शन, अगर आपको जूम की समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेता हूँ। तो आप देखें, इसमें एक ऑडियो है, इस पर आपने एक तो इसको बंद रखना है, वीडियो है इसको भी बंद रखना है, पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ से आप पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं। आगे चैट है, चैट में यहाँ आप लिख सकते हैं, कोई भी आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। आपने अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो यहाँ शेयर के उस पर करेंगे। तो बाकी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो मेरे कंट्रोल में है। तो ये जूम का इस्तेमाल मैंने कहा साथ समझा दूं। तो हम एआई पे बात कर रहे थे। तो एआई जो है मिसाल, इस एआई जो है वो जो इंसानों की तरह मशीनों का सोचना है और मशीनों का इंसानों की तरह काम करना है, कंप्यूटर का इंसानों की तरह सोचना है, इंसानी दिमाग की तरह सोचना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत है। जिस तरह एक इंसानी दिमाग सोचता है और मसाइल को हल करता है, इसी तरह एआई यानी मसनूई जहानत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की एक किस्म है जो कि इंसानों की तरह सोचने और मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। तो इसकी हकीकी जिंदगी में मिसालें इस तरह हैं, जैसे आप गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, आप गूगल मैप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो आपको जहां कोई अपनी लोकेशन भेजता है वहां आपने पहुंचना हो तो गूगल मैप के जरिए पहुंच सकते हैं। तो ये भी एआई की एक मिसाल है। आप एआई की वजह से टिकटॉक टिकटॉक और यूट्यूब पर अपनी पसंद की वीडियो देख सकते हैं, और यूट्यूब आपको पसंद की वीडियो दिखाता है, आपके सामने वही वीडियो आएंगी जो आपको पसंद होंगी। टिकटॉक में आपको वही चीजें वीडियो सामने आएंगी जो आपकी पसंद की होंगी। तो ये भी एआई की वजह से है। इसी तरह फोन पर जो फेस लॉक, आप चेहरे को पहचानता है फोन, आपका चेहरा पहचान के खुल जाता है, तो ये भी एआई की मिसाल है। इस तरह गूगल असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट है, तो ये आपकी आवाज को समझते हैं। तो ये भी एआई की एक किस्म है। तो जो एआई है
एआई आप टीचर्स के लिए एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। आप एआई को असिस्टेंट समझें, ये आपका असिस्टेंट है। क्यों असिस्टेंट है? क्योंकि ये आपकी अटेंडेंस रिपोर्टें बना देगा, आपको जो है ना रिसोर्सेस ऑफर करेगा, क्लास ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मदद करेगा, क्लास शेड्यूल बनाने में आपकी मदद करेगा, रिजल्ट बनाने में आपकी मदद करेगा। तो इससे आपकी टाइम सेविंग होगी। आप लेसन प्लान बना सकते हैं, आप सिलेबस बना सकते हैं, आप इस पे बहुत सारे काम का टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ इससे आपकी टाइम सेविंग होगी। इसलिए एआई जो है आपका असिस्टेंट है। एआई क्या है? आपका असिस्टेंट है। तो 2022 में हमारे पास चैट जीपीटी आया। 2022 में जो पहला एआई का टूल आया वो 2022 में आया, जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। तो चैट जीपीटी 2022 में हमारे पास आया। तो यानी उसके बाद हमें एआई के बारे में काम करना हमने शुरू किया और हमें पता चला। तो जो चैट जीपीटी है वो जनरेटिव एआई की किस्म है। जनरेटिव एआई क्या है? यानी जो जनरेट करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है, इमेजेस जनरेट करता है, ऑडियो जनरेट करता है, वीडियो जनरेट करता है। तो इसको हम जनरेटिव एआई भी कह सकते हैं। जनरेटिव एआई के बारे में हम बात कर रहे थे। जनरेटिव एआई जिसमें कंटेंट जनरेट करते हैं हम। इसमें कंटेंट क्या है? जिसमें हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं, ऑडियो जनरेट करते हैं और वीडियो जनरेट करते हैं। तो ये है जनरेटिव एआई। 2022 में मैंने पहले बताया कि चैट जीपीटी आया। और व्हाट इज चैट जीपीटी? तो हम चैट जीपीटी पे बात करते हैं। चैट जीपीटी एक टूल है। जी मैडम, यास्मीन कह रही हैं कि मैं लेट ज्वाइन किया है मैंने। तो आप जो है मैडम, आप आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग से आप जो है इसको रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। तो कोई मसला नहीं है, आप ये देख लेंगी, सारा कुछ पढ़ लेंगे। अगर कोई समझ नहीं, कल सवाल जवाब हो जाएगा। तो आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो हम सवाल जवाब में ये सारा सेशन कवर कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे जनरेटिव एआई की। तो जनरेटिव एआई क्या चीज है? जनरेटिव एआई कंटेंट जनरेशन है, जिससे हम कंटेंट जनरेट करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं, इससे इमेजेस जनरेट करते हैं, ऑडियो जनरेट करते हैं और वीडियो जनरेट करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं 2022 में पहला जो है टूल आया चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी पहला टूल आया। तो हर चैट जीपीटी क्या चीज है? तो इस पर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक मिनट आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। 2022 में मैंने बताया चैट जीपीटी आया। तो चैट जीपीटी के बारे में हम सीखते हैं। तो चैट जीपीटी सबसे पहले आप चैट जीपीटी ओपन करने के लिए गूगल पर जाएंगे। गूगल में जाके लिखेंगे चैट जीपीटी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो गूगल में जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में जाके चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप साइन अप हो जाएंगे। साइन अप होना आता है सबको या नहीं आता? साइन अप होने आप जब साइन अप होते हैं तो आप अपनी मालूमात देते हैं और उससे फिर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं। इसको साइन अप करना कहते हैं। और साइन इन ये है कि जब आपका अकाउंट बन जाता है तो फिर आप दोबारा जब उसको जाके उसमें इंटर होते हैं तो वो साइन इन होता है। जो आपने जो पासवर्ड दिया होता है सारा कुछ। तो चैट जीपीटी में पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिर्फ जाके आप गूगल में सर्च करेंगे चैट जीपीटी। ये हम लिखते हैं चैट जीपीटी। अगर आपके पास ये देखिए चैट जीपीटी मैंने लिखा है। ये मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे मैंने चैट जीपीटी लिखा है।
अगर आपके पास मोबाइल है तो आप चैट जीपीटी जाके प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से जाके इंस्टॉल कर लेंगे और साइन अप करेंगे और फिर साइन इन करेंगे, तो आप रोजाना उसमें साइन, एक दफा आपको साइन अप करना पड़ता है, एक दफा आप साइन अप होंगे। तो इसका आसान तरीका ये है, चूंकि ये मेरा जो है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो चूंकि मेरा पहले से साइन इन है तो ये खुद ब खुद खुल गया है। आपने जाके साइन अप करना है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप साइन इन गूगल कर लेंगे, तो गूगल के जरिए आप साइन इन हो जाएंगे, वो आसान तरीका है। आप ईमेल के जरिए भी हो सकते हैं। अगर आपका गूगल में जीमेल पर अकाउंट नहीं है, जीमेल पर ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप फिर ईमेल, किसी और ईमेल के जरिए आप इसमें साइन इन हो सकते हैं। पहले साइन अप होंगे, बाद में साइन इन होंगे। तो हमारे पास ये चैट जीपीटी खुला है। फर्ज किया मैं चैट जीपीटी को हाय लिखता हूं, देखते हैं क्या जवाब देता है। देखिए जी, मैंने जो है ना लिखा है, तो उसने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपका आज कैसे मदद कर सकता हूं। मैंने सिर्फ हाय लिखा, तो उसने क्या कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी आज कैसे मदद कर सकता हूं। तो ये कैसे जो है ना काम कर रहा है, हमने सिर्फ हाय लिखा है और पीछे से इसका जवाब आ गया है। तो ये जो चैट जीपीटी है, ये क्या, या जो भी एआई के टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, तो इसको पहले हम समझते हैं। वैसे जो है ना आप इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि आपसे बच्चे सवाल कर सकते हैं कि जी चैट जीपीटी क्या है, या ये एआई टूल कैसे काम करते हैं। फर्ज किया आप कोई ड्राइवर रखते हैं, उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, गाड़ी के बारे में, और कहीं गाड़ी खराब हो जाती है या उसकी समझ ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको इसकी मालूमात होनी चाहिए कि चैट जीपीटी क्या चीज है, और या एआई क्या चीज है, एआई के बारे में पूरी पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो हम इसको सीखते हैं कि हाउ डज एआई वर्क्स, एआई काम कैसे करता है। एआई काम कैसे करता है, हम इस पे जो है देखते हैं कि एआई कैसे काम करता है, कैसे जो है ना जवाब देता है। क्या क्या कंप्यूटर में जैसे हमने हाय लिखा तो उसने पीछे से जवाब दिया, तो क्या कोई कंप्यूटर पे कोई इंसान बैठे हैं जो सारे जवाब दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एआई जो है वो, उसका जो तरीकाकार है, उसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। फर्ज किया आपके पास, आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल के पास वालदेन आते हैं और सवाल करते हैं कि जो वो पूछते हैं अपने बच्चे के बारे में, उसका रिजल्ट पूछते हैं, उसकी फीस के बारे में पूछते हैं। तो क्या प्रिंसिपल को हर बच्चे का मालूमात होंगी? नहीं होंगी। वो किससे पूछेगा? वो टीचर्स को बुलाएगा, टीचर से कहेगा जी इसका मुझे इसके बारे में बताएं। तो वो टीचर को भी, फिर टीचर जाके रिजल्ट चेक करेगा, रिजल्ट देखेगा, यानी डेटा देखेगा, डेटा के बुनियाद पर वो उसका रिजल्ट बताएगा। और इसी तरह जो आ, उसकी फीस के बारे में वो क्लर्क बताएगा, या फीस कलेक्टर बताएगा, या फाइनेंस असिस्टेंट बताएगा कि इसकी फीस की क्या सूरत हाल है। तो ये सारा कुछ जो ये बता रहे हैं वो डाटा की बुनियाद पे बता रहे हैं, उनके पास जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देख के बता रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये लोग मॉडल हैं, टीचर भी मॉडल है और क्लर्क भी मॉडल है, और जो प्रिंसिपल है वो एपीआई है। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो प्रिंसिपल एपीआई है, टीचर मॉडल है। टीचर किससे ट्रेंड है? जिसको टीचर को क्या पता है, उसको डेटा है टीचर के पास। टीचर डेटा से ट्रेंड है, क्लर्क भी डेटा से ट्रेंड है, और जो क्लाइंट है वो क्यूरी लेके आया है, जो वालिद आया है वो क्यूरी लेके आया है, और जो प्रिंसिपल है वो एपीआई है। तो ये इस सादा मिसाल से समझ लें। इसी तरह अगर हम इसको एआई की तरफ ले जाएं, तो एआई का जो टूल है वो चैट जीपीटी है या कोई और है, तो वो जो है एपीआई है, और उसके जो डाटा है, जो उसके अंदर और बहुत सारे मॉडल काम कर रहे हैं, जिनको हम जो डाटा की बुनियाद पे काम कर रहे हैं, तो वो जो डेटा से ट्रेंड है,
तो वो डेटा की बुनियाद पर जवाब दे रहा है। जो एआई है वो डेटा की बुनियाद पर जवाब दे रहा है। तो हमने जब एआई से सवाल किया तो उसने हमें जो जवाब दिया वो किसकी बुनियाद पर दिया? वो उसने डाटा की बुनियाद पर दिया हमें जवाब। उसने उनके पास जो डाटा है जिससे वो डाटा सीखा हुआ है उसकी बुनियाद पर जवाब दिया। तो एआई की कितनी क्या अकसाम हैं, और इसी तरह मैं इसकी मिसाल एक और देता हूं। जब आप गूगल ट्रांसलेटर में कुछ लिखते हैं तो एआई का टूल गूगल ट्रांसलेटर इसका दूसरी जुबान में ट्रांसलेशन कर देता है। मैं आपको गूगल ट्रांसलेटर के बारे में भी समझाऊंगा। तो वो जो है तर्जमा कर देता है, क्योंकि ये जो गूगल ट्रांसलेटर है ये भी एक एआई का एक टूल है, और ये सीखा हुआ है। ट्रांसलेशन इसने सीख ली है, इसके पास ट्रांसलेशन का डाटा है, इसलिए वो मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन कर देता है। तो इसके बाद हम एआई की कितनी अकसाम है इस पर जो है ना इसके बारे में बात करेंगे कि एआई की कितनी अकसाम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एआई। तो क्लासिफिकेशन जो एआई है वो एक तो नैरो एआई है। जैसे नैरो एआई क्या है? फिंगरप्रिंट जैसे आप करते हैं, फेस रिकग्निशन होती है, मोबाइल से आपका चेहरा पहचान के आपकी जो आप यानी कि मोबाइल अपना ओपन करते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक जो टास्क है ये नैरो एआई है। और जनरल एआई रोबोट जैसे जाकर टीचिंग कर रहा हो, ये जनरल एआई है। रोबोट टीचिंग कर रहे जनरल एआई है। इसी तरह टीचर जो है ना, जो रोबोट है वो सवालों के जवाब दे रहा है। जैसे कराची के हैप्पी की स्कूल है, उसमें जो है उसमें रोबोट उन्होंने रखा हुआ है जिसका नाम एनी है, और वो सवालों के जवाब दे रहा है। तो हम भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह का एक मॉडल वो करेंगे। तो इसके बारे में सीखेंगे। तो वो जो है हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इसके बाद जनरल एआई जो है इस पर अभी काम जारी है, ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये अभी डेटा डेटा इसको दिया जा रहा है और एआई इसको सीख रहा है। इस एआई के जो मॉडल्स हैं इसको सीख रहे हैं। जनरल एआई पर अभी काम जारी है। और इसके बाद जो है वो है सुपर एआई। जो सुपर एआई है वो फ्यूचर में आएगा। और जनरल एआई अब भी इस पे काम हो रहा है, और इस पे यानी इसके सवाल जवाब भी दे रहा है। इस पे इसकी जो है ना आउटपुट भी आ रही है और इस पे काम भी जारी है। जो सुपर एआई है ये अभी नहीं आया, ये फ्यूचर में आएगा। और फ्यूचर में इसके इस पर, और ये मैन इंसान से बहुत पावरफुल होगा। और इसीलिए इंसान कुछ खौफजदा भी है इससे। तो उसके बाद हम बात करते हैं एआई के टूल्स कौन कौन से एआई के टूल्स हैं। तो हमने अभी चैट जीपीटी पे बात की, तो पहले हम चैट जीपीटी को फिर मजीद बात करते हैं चैट जीपीटी पे। तो उसके बाद हम जो है बाकियों को देखेंगे, या एक दफा हम देख लेते हैं। पहला पहला चैट जीपीटी है, दूसरा कैनवा एआई है, लिनार्डो है जिससे हम इमेजेस बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं, ग्रामरली है जो राइटिंग को करेक्ट करता है, गूगल लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट और फोटोज को पहचान लेता है, और मेटा एआई है। मेटा एआई आपके व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। डीप सीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है। हम सबके बारे में इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जो इनमें से अहम अहम है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, लेकिन हम इनके बारे में इसलिए हम इनके बारे में बात की, ज्यादातर इस्तेमाल यही होते हैं। वरना तो बहुत ज्यादा टूल्स हैं, एआई के बहुत ज्यादा बेइंतहा टूल्स हैं। तो अभी हम ये उस पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और फिर हम इससे सवाल करते हैं। फर्ज किया मैं इसको, देखें, हमने है कहा, इसने फौरन जवाब दे दिया। हम इसको फर्ज क्या कहते हैं कि राइट नेम ऑफ नेम ऑफ गर्ल्स स्टार्टिंग विद ए। हम इसमें मुस्लिम नेम लिखेंगे। अगर मुस्लिम नहीं लिखेंगे तो ये बहुत सारे और नाम दे देगा। राइट मुस्लिम नेम्स ऑफ गर्ल्स स्टार्टिंग विद ए।
हम इसको जो है ना ये प्रॉम्प्ट देते हैं, हम इससे ये बात करते हैं, तो इसको सवाल करते हैं, देखें ये इसने हमें सेकंडों में ना जवाब दे दिया। अगर हम सोचते रहते भी फला ऐशा आमिरा हम आमिना, हम हमें काफी देर लगती। तो इसने हमें सेकंडों में नाम ये नाम दे दिए हैं मुस्लिम गर्ल्स के नाम। तो ये जो है ये यानी ये डाटा की बुनियाद पर दे रहा है और सेकंडों में हमें जवाब दे रहा है। तो इसी तरह हम एक और इसको सवाल करते हैं, राइट सीवी, प्रोफेशनल सीवी, राइट प्रोफेशनल सीवी। अच्छा, इसको मैं अगर प्रोफेशनल सीवी कहता हूं, क्या ये सीवी मेरी बना देगा? हमने इसको कहा, तो हमने इस पर, क्या ये मेरी प्रोफेशनल सीवी बना देगा? चूंकि इसके पास पहले से एक डाटा मौजूद है, उसने उस डाटा की बुनियाद पर सीवी बना दी है। लेकिन अगर इसके पास डाटा मौजूद नहीं है तो ये नहीं बनाएगा इससे, क्योंकि ये पहले मैंने इससे सवाल जवाब किया हुआ है, तो इसलिए ये बना रहा है। फर्ज किया मैं न्यू चैट में जाता हूं और फिर लिखता हूं राइट प्रोफेशनल सीवी। ये डाटा की बुनियाद पर चूंकि काम करता है, इसलिए इसके पास अगर डाटा होगा तो बना देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसके पास अगर डाटा नहीं है तो ये नहीं बनाएगा, नमूना बना देगा, लेकिन ये प्रोफेशनल सीवी नहीं बनाएगा अगर इसके पास डाटा नहीं है। तो चूंकि इसके पास अगर डाटा है तो ये बना देगा। तो देखिए इसने सेकंड टू में प्रोफेशनल सीवी बना दी। तो इसलिए जो हम इसको डाटा देंगे या जो इसका डाटा पहले से हमने फीड कर चुके हैं वो इसको याद है, और वो याद है तो हमें उसका जवाब दे देगा। हम इसको उसका रेफरेंस देंगे तो इसको वो जवाब। अच्छा, ये जो हम डाटा दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हम डाटा इसको दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? जी, किसी को पता है? जी, कोई इसके बारे में बता सकता हो? जरा उस पे बता दें, अपना चैट पे बता दें कि डाटा, हम जो इसको डाटा दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? कुछ लोग पहले भी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, तो ये जरा बताएंगे कि जिस जो हम डाटा इसको सवाल जवाब करते हैं, हम एआई को या चैट जीपीटी को, इसको क्या कहते हैं? जी। मैं वेट कर रहा हूं जी आपके सवाल जवाब का। जी, किसी ने दिया है जवाब? प्रॉम्प्ट कहते हैं जी, वेरी गुड। ऐशा ने जवाब दिया है जी। ऐशा ने जवाब दिया है, वेरी गुड, जबरदस्त। इसने बताया है कि प्रॉम्प्ट कहते हैं जिसको हम, ये, इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो चैट जीपीटी में हम इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये सबसे, इस दौर का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे बेहतरीन स्किल है और अच्छी स्किल है। जिसके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल है, वो इस तरह समझे, वो एआई को बेहतर तरीके से उससे सवाल जवाब कर सकता है और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो इसलिए जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये एक जबरदस्त टूल है। और जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहलाते हैं। और आज के दौर में उसकी बड़ी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो सीखना है, तो प्रॉम्प्ट के बारे में जितना बेहतर आप प्रॉम्प्ट के बारे में सीख जाएंगे, जितना बेहतर आप प्रॉम्प्ट देंगे, उतना बेहतर तरीके से आपको मालूमात मिलेंगी। तो उतनी बेहतर तरीके से उसका आउटपुट आएगा। तो इसलिए इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें और इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। क्या क्या होती है इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल? तो आज मैं इंशाल्लाह आपको सिखाता हूं कि कैसे हम जो है ना कमांड दे सकते हैं इसको, और कैसे ये वर्क करता है। फर्ज किया जो हमने इसको ये कहा था कि, पहले हमने कहा था इसको कि एक
उस्ताद आया है या वालिद आया है। जो वालिद आया है, जो उसने आके सवाल किया है, क्वेरी की है, वो प्रॉम्प्ट है उसका। तो जो प्रिंसिपल ने उनसे पूछ के जवाब दिया है, जो टीचर्स ने जवाब दिया है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल एपीआई है यानी एआई टूल है। और जो टीचर्स ने जवाब दिया है वो डाटा की बुनियाद पर दिया है, वो मॉडल है। और इसलिए जो है, जो उनके पास डाटा था उसके मुताबिक जवाब दिया है। और जो वालदैन को जवाब गया है वो आउटपुट है। तो इसी तरह जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, प्रॉम्प्ट है, तो वो ही यही है कि आप सवाल करेंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब है आप सवाल करना। आप जो भी सवाल उसको करेंगे, उसका जो जवाब, सवाल जो करना है आपका, उससे पूछना, जो है ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है। और जो ये प्रॉम्प्ट लिखने की जो स्किल है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसी पे हम इंशाल्लाह, इस पे हम बात करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल? स्किल क्या है जी? जी, कोई बता सकता है क्या स्किल है? जी, अभी मैंने बताया भी है आप लोगों को। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल? क्या चीज है जी? तो क्या ये, क्या कि ये कोई टेक्निकल स्किल है, या कोई कम्युनिकेशन स्किल है, या एक कोडिंग स्किल है? तो ना तो ये टेक्निकल स्किल है, ना कम्युनिकेशन स्किल है, ना ही कोडिंग स्किल है। ये क्या चीज है? इट इज ए थिंकिंग स्किल। ये थिंकिंग पावर है। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट बनाएंगे, उतना अच्छा आप उसका रिजल्ट लेंगे। ये एक थिंकिंग स्किल है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ये थिंकिंग स्किल है। तो जितना अच्छा आप रिजल्ट देंगे, तो उतना अच्छा आपको जवाब मिलेगा। जी। तो एक प्रॉम्प्ट मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूं। तो इस प्रॉम्प्ट को आप जो है, इसको आप अपने पास लिख लें। वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। तो ये जो है, जी, ये नजर आ रहा है प्रॉम्प्ट आपको? तो देखिए जी, ये प्रॉम्प्ट है, बेसिक प्रॉम्प्ट जो स्ट्रक्चर है वो ये है। टेल मी डैश, ऑन डैश, इन डैश, फॉर डैश। जी, टेल मी। जब भी आप प्रॉम्प्ट देंगे इस तर्ज का देंगे। जब भी आप किसी भी एआई टूल को देंगे तो इस तरह का, इसमें ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। टेल मी डैश, ऑन डैश, इन डैश, फॉर डैश। तो आप कहेंगे ये क्या चीज है? टेल मी के बाद जो डैश है, इसका मतलब है व्हाट यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं, किस चीज, क्या चीज आप जानना क्या चाह रहे हैं। एक तो वो चीज लिखेंगे जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है। ऑन, आगे क्रिस्ट, उसकी जो करेक्टर है वो लिखे। क्या करेक्टर है, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका करेक्टर क्या है, वो किस तरह का, यानी कि उसकी हुलिया बता दे, फर्ज किया। अच्छा, उसके बाद इन, वो फॉर्मेट क्या है, स्टाइल क्या है उसका। और फॉर, पर्पस क्या है, उसके ऑडियंस क्या है, क्या चीज है। फर्ज किया हम जो है इसको एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव लिखते हैं। ठीक है। तो इसी इसी प्रॉम्प्ट को हम यूज करके इसको हम लिखते हैं। तो या तो आप लिखेंगे मेक मी, या लिखेंगे टेल मी, या गिव मी। ये तीन में से एक लफ्ज लिखेंगे। मेक मी, टेल मी, या गिव मी। फर्स्ट क्या हम लिखते हैं, मेक मी, या टेल मी, या गिव मी लीव एप्लीकेशन। तो जो लीव एप्लीकेशन है, ये आप देखें, ये जो डैश है, टेल मी के बाद का डैश है, ये वो वाला डैश है। ठीक है। टेल मी, लीव एप्लीकेशन, ऑन, ऑन के बाद 2 डेज यानी 2 दिन के लिए। डेट भी हमने लिख दी, 29 जून टू 30 जून, या आप जुलाई कर लें, जो भी आप डेट लिखना चाहें। अच्छा, इनका, इनके बाद इन 2 पैराग्राफ, यानी दे बताना है 2 पैराग्राफ में चाहिए, 1 पैराग्राफ में चाहिए, जितना चाहिए वो बताएंगे। फॉर 8th ग्रेड स्टूडेंट नेम। जी, 8वीं के स्टूडेंट के लिए। फार, फार किस लिए? तो इसलिए फार में आ जाएगा। तो ये हमने पूरा प्रॉम्प्ट बना लिया। हम इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी में ले जाते हैं। तो चैट जीपीटी में जाके हम इसको जो है देते हैं प्रॉम्प्ट को। तो देखते हैं वहां क्या हमारे पास रिजल्ट आता है।
तो चैट जीपीटी पे हम जाते हैं। जी, ये हम चैट जीपीटी पे आ गए। हम यहाँ से न्यू चैट में क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रॉम्प्ट हम देंगे। तो जो ये लीव वाला था, देखते हैं कि लीव कैसे वो बना देता है, लीव एप्लीकेशन कैसे बनाता है। तो देखें जी, वो मिनटों में उसने बना दिया है। अगर हम यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल का नाम देते तो स्कूल का नाम भी आ जाता। अगर हम बच्चे का नाम देते वो भी साथ आ जाता। ठीक है। फर्ज किया हम इसको, इसका लिखते हैं, मेक मी चेंज द एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट नेम। क्या है जी? ऐशा ही लिख लेते हैं। ऐशा एंड प्रिंसिपल नेम। प्रिंसिपल नेम हम नहीं दे सके, दोबारा देते हैं हम लिख देते हैं प्रिंसिपल नेम अब्बास मार। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं भी तो प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। जी। जी, देखें उसने स्कूल का प्रिंसिपल का नाम भी लिख दिया, टू द प्रिंसिपल मिस्टर अब्बास मार। आगे स्कूल नाम हम नेम नहीं लिखा तो उसने स्कूल नेम खाली छोड़ दिया है, सिटी नेम भी खाली छोड़ दिया है। तो ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें ये आ रहा है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन 29th and 30 June। रेस्पेक्टेड सर, आई एम आयशा, ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। तो ये सारा कुछ इसने दे दिया है, नीचे दो पैरों में दिया है, नीचे ऐशा का नाम भी है। तो हम इसको, यानी ऐशा, हम इसको कहते हैं कि चेंज। हम मेक मी कह सकते हैं, टेल मी, या राइट मी कह सकते हैं। चेंज द, हम सिर्फ वही बात भी लिख दें फिर भी समझ जाएगा। चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट। चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट ने, ऐशा की बजाय हम लिख देते हैं असद, लिख देते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं जी। देखें जी, उसने ये लिख दी है, एप्लीकेशन लिखी जा रही है हमारे सामने। देखें जी, असद हो गया नाम। ये देखें, ये सामने नाम असद हो गया है। तो इसलिए जो भी हम इस प्रॉम्प्ट को हम जो चेंज कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम? ये जो प्रॉम्प्ट हम बार बार चेंज कर रहे हैं, एक की जगह दूसरा नाम लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको, जी, ये जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ये जो प्रॉम्प्ट का नाम चेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? किसी को पता है जी? इसको हम चेन चेन प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। यानी चेन की तरह, एक प्रॉम्प्ट दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, यानी उसको चेन चेन प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, चेन प्रॉम्प्टिंग। और इसी तरह मैं आपको फिर उस पे ले चलता हूं, चैट जीपीटी पे फिर जाते हैं हम। फर्ज किया हम इसको कहते हैं चेंज दिस एप्लीकेशन टू उर्दू। हम कहते हैं उर्दू में कर दो इसको चेंज। देखें जी, उसने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया है। ये देखें जी, उर्दू में लिखी जा रही है। ये देखें जी, आपके सामने सारी उर्दू में उसने बना दी है। चेंज हम कहते हैं जी, चेंज इन पंजाबी। देखें जी, उसने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया है। आओ जी, ये पंजाबी में आ गई है। जनाब प्रिंसिपल साहब मिस्टर अब्बास मार, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ। 2 दिन ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ 29 ਤੇ 30 ਜੂਨ। मोहतरम जनाब, मैं असद जमात हश्तम ਦਾ तालिब इल्म हाँ। आज जाना गुजारिश है कि मैनू 29 ਤੇ 30 जून ਨੂੰ 2 दिन ਦੀ रुखसत ਦੀ इजाजत दी जावे। तो ये है। हम इसी तरह कहते हैं, हम इसमें जो है ना, चेंज इन टू सिंधी, देखते हैं क्या होता है।
और जी वो हमें जो तो समझ नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता इसको, तो ये जो है आ गया है। तो बहरहाल में भी सीखनी चाहिए ये जुबान। तो हम कहते हैं चेंज इन टू पश्तो। देखें जी वो पश्तो में कर रहा है। और जी पश्तो में दरखास्त लिखी गई है। तो ये तरीकाकार है इसको करने का। तो ये आज हमने चैट जीपीटी के बारे में सीखा है, बाकी हम टूल इंशाल्लाह कल सीखेंगे। तो किसी को कोई सवाल जवाब है तो कर सकते हैं। आप कहते हैं तो मैं आगे, आप मुझे उसमें बता दें, चैट में आगे चलना है तो मैं चलता हूं, अगर कोई सवाल जवाब है तो सवाल जवाब ले लेते हैं जी। चैट में बता दें सवाल जवाब है तो हम यहीं रुक जाते हैं, अगर सवाल जवाब नहीं है तो हम इसको आगे ले चलते हैं जी। चैट में बता दें जी, जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा जी। तो आप जवाब नहीं दे रहे तो मैं खुद ही इसका फैसला कर रहा हूं। तो मैं जरा बता दूं बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। देखें जी जो बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसमें जो इफेक्टिव प्रॉम्प्ट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का मतलब एक दफा एक सवाल करेंगे, ज्यादा करेंगे तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप एक ही सवाल करेंगे। एक जी, एक ही सवाल करेंगे। एक वक्त में एक सवाल करेंगे, फिर उसको आपको दोबारा उसका सवाल का जवाब चाहिए, दोबारा करेंगे, जिसको हम चेन प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। एक दफा सवाल करेंगे, फिर उसका आपको उसमें मजीद बेहतरी चाहिए, दोबारा सवाल करेंगे, फिर मजीद बेहतरी चाहिए, फिर सवाल करेंगे, फिर मजीद बेहतरी चाहिए, फिर सवाल करेंगे। इसी तरह इसका कंटेक्स्ट क्या है, आपका डेटा क्या है, आप इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो कंटेक्स्ट है, डेटा है, वो अच्छी तरह मतलब ऐसा देना है कि उसको समझ आ जाए, यानी पूरा पूरा मालूमात देनी है उसको। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव देना है, क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए, कितना आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए, बुलेट्स में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, दो लाइनों में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, यानी कि टेबल की सूरत में चाहिए, कितने करेक्टर हों। तो ये लाजमी देना है चीजें। अगर ये नहीं देंगे, अगर हम फर्ज किया हम यहाँ एप्लीकेशन का हम दो पैराग्राफ ना लिख कहते तो पता नहीं कितने पैराग्राफ लिख देता। तो इसलिए हमें जो है ना ये बताना पड़ता है कि आपने इतना चीजें इतना काम करना है। ये साथ सारी चीजें जो मैंने यहाँ बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ देनी पड़ती हैं। सबसे जो इसमें अहम है वो ये है कि आप देख लें स्पेसिफिक हो, यानी एक दफा एक सवाल करना है। दूसरा उसमें डाटा क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या आप लेना चाह रहे हैं वो लिखें। और पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और फिर जो आपको जवाब चाहिए वो कितना चाहिए, वो बुलेट्स की सूरत में चाहिए, वो पैराग्राफ की सूरत में चाहिए, वो दो चार लाइनों में चाहिए, दो लाइनों में चाहिए, वो टेबल की सूरत में चाहिए, जो भी चाहिए वो साथ वो भी लिखेंगे जो जवाब आपको चाहिए। तो ये है इफेक्टिव प्रॉम्प्ट एलिमेंट्स। तो आगे चलते हैं हम। फर्ज किया हमें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता तो हम क्या करेंगे जी। कोई इसका जो है ना चैट पे बता सकता है, हमें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, हमें इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता, तो हम कैसे लिख सकते हैं जी। जी चैट पे बताएं, जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूं, देर ना किया करें। फर्ज किया मैं चैट जीपीटी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, तो आप बताएंगे तो मैं यहां लिखूंगा। मैं आपके सवाल जवाब उसका चैट का इंतजार कर रहा हूं जी। वेरी गुड। किसी ने, मरियम ने कहा है कि गूगल ट्रांसलेट, पहले तो कहा है उसने, तानिया हमीद ने गूगल ट्रांसलेटर की बात की है। और मरी ने चैट जीपीटी गूगल, नहीं चैट जीपीटी गूगल नहीं होता, चैट गूगल ट्रांसलेटर होता है। तो आज हम सीखते हैं गूगल ट्रांसलेटर जी। ऐशा ने भी कहा है गूगल ट्रांसलेटर का जी। तो हम फर्ज किया
या तो हम गूगल ट्रांसलेटर से इसकी मदद लेंगे, या यही हम उर्दू में लिख सकते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं भी हमें जवाब इंग्लिश में दो और ये लिखो। ठीक है, हम फर्ज क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन, आप रूमन उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन को इंग्लिश में तब्दील कर दो। जी, ये मैंने लिख दिया है, इस एप्लीकेशन को इंग्लिश में तब्दील कर दो, ये मैंने लिखा है। तो हम इसको इंटर करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। देखें जी, उसने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, वो इस साइड पे लिखी है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, चेंज इन इंग्लिश स्टाइल भी कह सकते हैं, या आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, इसको लेफ्ट टू राइट लिख दें। हमने कहा लेफ्ट टू राइट लिख दें, यानी जैसे इंग्लिश होती है वैसे लिख दें, लेकिन वो नहीं लिख रहा, उसको समझ नहीं आई बात की। हम फिर कहते हैं इस एप्लीकेशन को इंग्लिश स्टाइल लेफ्ट टू राइट लिख दें। जी, वो नहीं लिख रहा, चले अगर नहीं लिख रहा तो हम जो है ना इसको फिर गूगल वाला वो करते हैं, गूगल वाला। अच्छा, हम गूगल में जाएंगे, गूगल ट्रांसलेटर में, तो वहां हम जाके इसकी इंग्लिश बनाएंगे कि फर्ज किया आपके पास जो गूगल है, उसका आपके अंदर आपके पास जो गूगल है उसमें आपके पास अगर लैपटॉप है, तो लैपटॉप में आप जाएंगे। फर्ज किया आपके पास लैपटॉप है तो आप वहां जाएंगे, एक तीन कोने होते हैं, एक साइड पे नौ नौ डॉट्स होंगे, आपके पास नौ डॉट्स होंगे, उस नौ डॉट्स पे जाएंगे। जी, फर्ज किया हम गूगल खोलते हैं तो हम यहाँ नौ डॉट्स नजर आ रहे हैं। जी, ये देखिए, ये नौ डॉट्स हैं यहाँ, ये जगह, इस जगह पर नौ डॉट्स हैं। जी, नजर आ रही है नौ डॉट्स, ये 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले जहां एस लिखा हुआ है उसके साथ। जी, ये इन डॉट्स पर जा क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेटर, तो वो खुल जाएगा, या आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल में, या जाके जो है ना वहां से गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ गूगल के सारे वो आ जाएंगे। तो यहाँ ट्रांसलेट वाला जो है उस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा, इसको आप पहले सेटिंग करेंगे जाके, इंग्लिश टू उर्दू करेंगे या उर्दू टू इंग्लिश कर लेंगे, जो आप चाहते हैं, यानी जो भी आप करना चाहते हैं तो वो कर लें। फर्ज किया मेरे पास पहले से सिलेक्टेड है, एक साइड पे उर्दू है, दूसरी साइड पे इंग्लिश है। आप यहाँ ये जो दो तीर के निशान है यहां से आप कर सकते हैं, ये जो दो तीर के निशान है यहां से आप सेटिंग कर सकते हैं, जो भी करना चाहें जिसमें ले जाने। फर्ज किया मैं इसको क्लिक करता हूं तो इस साइड पे इंग्लिश आ गई, उस साइड पे उर्दू आ गई है। फिर दोबारा क्लिक करता हूं, इस साइड पे उर्दू आ गई, इस साइड पे इंग्लिश आ गई है। तो यहां जाके आप लिख नहीं सकते, आपको बहुत देर लगती है लिखने में। तो यहाँ एक नीचे एक माइक का निशान है, ये देखिए, ये माइक का निशान है, इधर माइक के निशान पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप जो बोलते जाएंगे ये लिखता जाएगा। माइक के निशान पे क्लिक करने के बाद जो आप बोलेंगे वो ये लिखे। जी, मेरा नाम गुलाम अब्बास है और मैं सबको एआई की ट्रेनिंग दे रहा हूं, और हम चैट जीपीटी पे काम कर रहे हैं, और हम गूगल ट्रांसलेटर के बारे में समझ रहे हैं, और हम अ, इसी तरह जो भी आप बोलेंगे ये लिखता जाएगा। हम प्रॉम्प्ट लिखना सीख रहे हैं कि हम कैसे गूगल ट्रांसलेटर से प्रॉम्प्ट लिखना सीख सकते हैं। तो ये यहाँ जो बोलेंगे वो लिखेगा। फर्ज किया हम वही वाला जो बोलना था वो लिखते हैं, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो देखिए, हम इससे जो है ना पूरी की पूरी किताब भी लिख सकते हैं, और सेकंड टू मिनट टू में लिख सकते हैं। या हम जो बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा। तो फर्ज किया हम इसको खत्म करते हैं। तो हमने क्या लिखना था उस वहां, हमने ये लिखना था कि इसको इंग्लिश स्टाइल में, इस एप्लीकेशन को इंग्लिश स्टाइल में लिखें, और न्यू उसमें इंग्लिश स्टाइल में लिखें। तो हम,
इस एप्लीकेशन को इंग्लिश स्टाइल में लिखें और लेफ्ट टू राइट लिखें। देखें जी, इसकी इंग्लिश बन गई है। पहले इसको खत्म कर दिया। ये चूंकि मैंने आगे बोल लिया है तो वो सारा आ गया है, तो हम इसको खत्म करते हैं, दोबारा नए सिरे से करते हैं। इस हम नए सिरे से करते हैं। इस एप्लीकेशन को इंग्लिश में तब्दील कर दें और इंग्लिश स्टाइल से लिख दें और लेफ्ट से राइट लिख दें। तो हम इसको इंग्लिश को कॉपी करेंगे और जाके चैट जीपीटी में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहां से कॉपी करेंगे तो हम चैट जीपीटी में जाते हैं, तो चैट जीपीटी में जाके इसको पेस्ट करेंगे तो देखते हैं ये क्या इसका आता है जी। और इसको क्लिक करेंगे, इसको इंटर देंगे तो देखें जी वो उसने इंग्लिश स्टाइल में लिख दी है सारी दरख्वास्त। तो इसको हम इस तरीके से जब वो कर सकते हैं। गूगल गूगल ट्रांसलेटर की किस किस को समझ आ गई, किसी को अगर नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिर्फ चैट में रिपीट लिख दे तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जी। सबको समझ आ गई है। तो आज का ये लेसन था। कल हम इससे ज्यादा मजा आएगा, कल हम सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे। कल हमारा जितना भी काम होगा वो प्रैक्टिकल होगा। हमने आज कंसेप्ट सारे समझ लिए हैं। कल हमारा काम सारा का प्रैक्टिकल पे होगा। कल हम इंशाअल्लाह ताला मेटा एआई के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है गूगल जिमनाई के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह हम गूगल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीजें कल इंशाल्लाह ताला। कल तक के लिए इजाजत।